हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें पहला हम बताएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन होता है, इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन होता है वाटर का जुटना, और डी लग जाता है तो यानी रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का हटना। कहाँ से? अल्कोहल से। तो ये हुआ रिमूवल ऑफ वाटर, H2O का हटना, डिहाइड्रेशन का मीनिंग है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा से आप देखिए स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में हम बताते हैं। ये हम अल्कोहल लिख रहे हैं CH3, ये 3R NOH है। ये हेड कार्बन से 3R है, 3R NOH। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। देखिए जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन खींचेगा तो टूटेगा, तो कार्बन पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन पर प्लस होगा चार्ज, तो ये मिलेगा आपको CH3 इस पर प्लस चार्ज होगा, ये OH निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, OH माइनस। अब देखिए कार्बन पर 3 बॉन्ड है, इस पर प्लस चार्ज है, तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन है। चूँकि 3 डिग्री है, इस हेड कार्बन से 3R जुटा है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हम क्या बनाने जा रहे हैं हम बताते हैं। उसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल में CH3 CH2 या CH और CH3। अब इस कार्बन पर जो है 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड यहाँ हम OH जोड़ देते हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्योंकि इस हेड कार्बन से 2R1H है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इससे अगर OH निकल जाता है, OH हट जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर आएगा, तो ये मिलता है CH3 CH2 CH3, इस पर प्लस चार्ज। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ से अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 4 कार्बन लेके चल रहे हैं, यहाँ OH, तो हेड कार्बन से एक ही R जुटा है, हेड कार्बन पर 2H 1R 2H, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, तो ये मिलेगा CH3 CH2, ये CH2 ये CH2 इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पर 3 बॉन्ड, इस कार्बन पर ये 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कमी है, तो ये आपका हो गया इस पर प्लस चार्ज, ये OH माइनस हट जाता है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लास्ट में CH3 OH ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल है, तो ये बनता है, ये OH ले लेगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर जो है कार्बन पर हो जाएगा प्लस चार्ज CH3 प्लस, ये मिथाइल कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन।
केटायन। हमको लिखने का क्या मकसद है, यहाँ पर देखिए एक टर्म देखिए, मोर स्टेबल मोर इजली इट इज फॉर्म। यहाँ हम लिखते हैं मोर स्टेबल मोर इजली इट इज फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनता है। देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऐसे होता है, यह है आपका स्टेबिलिटी, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल है 2 डिग्री 1 डिग्री ये मिथाइल, ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो 3 डिग्री यह कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है। तो आसानी से कब बनेगा, जब ये आसानी से टूटता है। तो आसानी से ये टूटना है मीन्स हुआ कि आसानी से टूटना मीन्स हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। ये मिथाइल कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है तो ये आसानी से नहीं बनेगा, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो ऐसे आपको देखिए ये जो है ऐसे बढ़ रहा है रिएक्टिविटी ये आपका मिला। कहता है कि मोर स्टेबल, जो मोर स्टेबल होगा आसानी से बनता है, मोर इजली इट इज फॉर्म, जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनता है। तो 3 डिग्री ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो ये आसानी से कब बनेगा, जब ये आसानी से टूटेगा, यानी जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटना मीन्स इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये घटते क्रम में होगा। तो इस हालत में हम लिख सकते हैं, अल्कोहल के बारे में कि जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ चलते हैं इसके बारे में, कार्बोकेटायन के लिखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब किसका स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, यहाँ जो लिखेंगे इस लिखने से पता चल जाएगा कि किसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, उससे कम हो गया 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे कम ये जो है यहाँ पर जो है CH3+। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का, तो यहाँ प्लस दे दिए, तो इसका मानी हो गया कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन की ये स्टेबिलिटी है। अगर इसको हम नहीं लिखते तो पता नहीं कि किसकी स्टेबिलिटी दिया जा रहा है, कार्बोकेटायन के कार्बोनाइन के फ्री रेडिकल का, लेकिन हमने यहाँ पर CH3+ दे दिया है, तो ये हो गया कार्बोकेटायन। यहाँ से पता चल गया कि ये स्टेबिलिटी किसका निकाला जा रहा है, कार्बोकेटायन की। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उससे कम ये घटते क्रम हो गया। तो यहाँ पर आप लिखते हैं रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ हम लिख देते हैं तब मिथाइल अल्कोहल लिख देते हैं, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो इसका माने हो गया कि जो रिएक्टिविटी हम निकाल रहे हैं किसका, अल्कोहल का, तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, उससे कम ये घटते क्रम में होगा। तो यहाँ जो है आप देखे हैं, इसी के आधार पर हम लिखे हैं। ये आपको पता है कि यहाँ जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसके पॉइंट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये अगर मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट स्टेबल है कार्बोकेटायन 3 डिग्री, तो ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्योंकि ये मोर स्टेबल आसानी से बनता है, आसानी से कब बनेगा, जब ये आसानी से टूटेगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इसमें आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है
कि द रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड यानी रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट मीन्स हो गया अल्फा और बीटा कार्बन एटम। तो दो ग्रुप्स हटता है कहाँ से? एडजेसेंट कार्बन एटम से। एडजेसेंट मीन्स हो गया अल्फा और बीटा। बीटा कार्बन से ऑलवेज प्रोटॉन यानी H प्लस क्या करता है? रिमूव करता है, हटता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लिख देते हैं द रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स usually one group is proton H plus. The reaction in which two groups are removed या इसको बोलते हैं that is eliminated from adjacent कार्बन एटम्स। एडजेसेंट कार्बन एटम्स कौन सा हो गया? इसको हम लिख दें दैट इज अल्फा बीटा कार्बन एटम्स। एडजेसेंट मीन्स अल्फा बीटा कार्बन एटम्स is called elimination reaction. दो ग्रुप का हटना एडजेसेंट कार्बन एटम। अब अल्फा बीटा क्या है? फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अब उसके बाद आता है बीटा। जैसे यहाँ जो है हम दो कार्बन लेके चलते हैं, देख कार्बन में 4 बॉन्ड दिखा दिए। अल्कोहल है तो यहाँ पर देते हैं OH, यहाँ एक H दिखा देते हैं। यहाँ सब पर हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। ये अल्कोहल है। अब यहाँ देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट होगा कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 कैटलिस्ट लेते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा एडजेसेंट कार्बन ही को बोलेंगे अल्फा और बीटा। तो बीटा से जो है यहाँ पर देखिए यूजुअली वन ग्रुप इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ दो ग्रुप हटता है और रिमूव्ड, जिसमें वन ग्रुप क्या होता है? प्रोटॉन होता है, माने H प्लस होता है। द रिएक्शन इन टू ग्रुप्स यूजुअली वन ग्रुप इज प्रोटॉन आर एलिमिनेटेड, माने हटता है कहाँ से? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, माने अल्फा और बीटा से। बीटा से ऑलवेज हाइड्रोजन ही हटता है। ये फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन का अल्फा और उसके बाद को बोलते हैं बीटा। इसके बाद कार्बन होगा तो गामा डेल्टा ऐसे करके हो जाएगा। तो बीटा से ऑलवेज हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है H प्लस। तो यहाँ से देखिए यहाँ से दो ग्रुप हटेगा H प्लस OH माइनस। तो ये ग्रुप जो है ऑलवेज जो है यहाँ H प्लस यानी प्रोटॉन रिमूव करता है। तो दो ग्रुप से हटा है एडजेसेंट कार्बन एटम से। अब बताइए इस कार्बन पर तो 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पर कितना हो गया? 3 बॉन्ड। ये तो इलेक्ट्रॉन OH माइनस ले लिया, H प्लस OH माइनस H2O बन जाएगा। अब इस कार्बन पर 3 बॉन्ड है तो देखिए ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिधर फंक्शनल ग्रुप हटता है ना उसी के तरफ ये जाएगा, यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर कोई असर नहीं होगा। इस कार्बन पर भी 4 बॉन्ड और इस कार्बन पर भी 4 बॉन्ड, तो बनेगा कार्बन ये पहले से है या डबल बॉन्ड, फिर कार्बन जो है यहाँ, ये आपका एल्कीन बना। आप प्लस क्या निकल गया? H2O।
ये एलिमिनेशन रिएक्शन है कि दो ग्रुप्स का हटना, जिसमें एक ग्रुप ऑलवेज प्रोटॉन होगा फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम मीन्स अल्फा और बीटा कार्बन एटम से दो ग्रुप। जहाँ देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिधर फंक्शनल ग्रुप हटता है ना उधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है, जाता है। तो इस तरह एल्कीन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आइए, अब इसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो इसमें जो होता है कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें होता है दो होता है, कॉन्क H2SO4। जहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराते हैं तो वहाँ कैटलिस्ट होगा कॉन्क H2SO4 और हीट करते हैं 170 डिग्री C। यहाँ हीट हम दे देते हैं, हीट करते हैं, एलिमिनेट करता है, दो ग्रुप हटता है। सेकेंड हम ले लेते हैं इसमें, और मैं दोनों में से कोई ले सकते हैं, L2 अल्युमिनियम ऑक्साइड L2O3 हीट करते हैं 350 डिग्री C। दोनों में से कोई ले सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब जैसे अल्कोहल हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन से दो, एडजेसेंट कार्बन एटम मीन्स हो गया कम से कम दो कार्बन होना चाहिए। तो दो कार्बन हम ले लेते, जैसे इथाइल अल्कोहल CH3 ये CH2OH। अब इसको हम इस रूप में कर देते हैं, जैसे यहाँ CH3 को CH2H CH3 हुआ और यहाँ से CH2 और ये OH कर दिए। यहाँ हम ले लेते हैं कैटलिस्ट, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ कॉन्क H2SO4 और हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर यहाँ से एलिमिनेट करेगा H प्लस OH माइनस, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप हट रहा है यहाँ पर। तो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये आपका इथिलीन बना। दूसरा हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, यह कार्बन जो है यहाँ OH हम दे देते हैं, तो दो कार्बन हो गया, यहाँ दे देते हैं H, 4 बॉन्ड हुआ, यहाँ CH3, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं CH3। अब बताइए इस फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन के, इसको अल्फा, इससे सटे कार्बन अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ये भी क्या है, अल्फा के बाद क्या होगा बीटा। हम किसी से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, सपोज जो है हम इससे हाइड्रोजन हटा रहे हैं, इससे हाइड्रोजन हटाए चाहे इससे हाइड्रोजन हटाए, बात एक ही होगा। अब यहाँ देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री क्या है अल्कोहल है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री से कौन सा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। तो यहाँ पर कॉन्क H2SO4 लिखते हैं कैटलिस्ट, लेकिन टेम्परेचर जो है अब एक इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर 170 नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यानी कम टेम्परेचर पर ये क्या कर देता है, दो ग्रुप हट जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से हम बदल देते हैं इसमें, इसको हम CH2 और इसको H हम रख देते हैं। तो अल्फा बीटा से दो ग्रुप हटेगा, ये H प्लस OH माइनस, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यही यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड बना, इसका बचेगा कौन सा CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोपीन बना। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो है 3 डिग्री अल्कोहल CH3 3R NOH CH3
ये 3 डिग्री अल्कोहल है। हम इसको ऐसे बना देते हैं CH3, चूँकि एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेट कर CH3, इसको CH3 को CH2H कर देते हैं, या फंक्शन ग्रुप जुटा है। और यहाँ ले लेते हैं कैटेगरी कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। और यहाँ देखिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम टेम्परेचर पर ये एलिमिनेट कर जाएगा 2 ग्रुप। तो इसमें 90 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर एलिमिनेट कर जाएगा। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये क्या हुआ, बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, CH3 सब है, कहीं से भी हटा सकते हैं, कहीं से भी हटाइएगा प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। इसे हटाइए चाहिए, इससे हटाइए चाहिए, इससे हटाइए, तो यहाँ से क्या होगा H+ OH-, ये एलिमिनेट कर गया। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिधर फंक्शनल ग्रुप हटा है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। इस तरह इसमें डबल बॉन्ड मिलता है, तो CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड मिल गया CH2 और प्लस क्या मिलेगा H2O, ये आपका एल्कीन मिला। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव है इससे, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कर जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ये दोनों से, तो ये 90 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या कर जाएगा, प्रोडक्ट एल्कीन बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर का कम टेम्परेचर पर वो प्रोडक्ट बना देता है। अब आइए अगर इस तरह के एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम ले लें CH3 CH2 CH3 और यहाँ दे देते हैं OH दे देते हैं। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। अब इससे देखिए 2 प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो है 2 प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ से अगर हाई, ये देखो OH- H+ यहाँ से हटता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, H यहाँ से हटेगा तो बॉन्ड इधर जाएगा। और फिर यहाँ से भी बीटा से भी हाइड्रोजन हटता है, H और OH हटेगा, तो यहाँ से भी एक ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो 2 वो एल्कीन बनता है। तो इसमें 2 एल्कीन बनेगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो यहाँ से जो है हम बनाते हैं, देखिए यहाँ हम बनाते हैं 2 प्रोडक्ट, यहाँ से ये CH2H यहाँ से बना, इसको हम A रख देते हैं, यहाँ CH2 है हम H निकाल देते हैं, यहाँ H हम रख देते हैं, ये हम देते हैं, ये B पोजीशन है। तब A की तरफ से देखिए, यहाँ से देखिए अगर H+ OH- ये हटता है, ये हटा यहाँ से, तो A प्रोडक्ट देखिए हमारा कॉन्क H2SO4 रहेगा, कॉन्क H2SO4। तो A प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए H+ OH- ये हटेगा, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरफ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा A से CH3, इसका तो ये तो CH2 अपनी जगह पर है, उसके बाद मिलेगा CH, ये H+ देखिए यहाँ से ऐसे ये हटेगा, यहाँ पर देखिए ऐसे हटेगा, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो CH के बाद डबल बॉन्ड बनेगा, और ये CH2, ये एक प्रोडक्ट मिला। B से हम बनाते हैं प्रोडक्ट, देखिए यहाँ से भी देखिए H+ OH- हटेगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स होगा, तो एक मॉलिक्यूल में माने बहुत से मॉलिक्यूल होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ से हटेगा ऐसे, H+ OH- यहाँ से हटेगा, तो हटेगा यहाँ पर, ये अपनी जगह पर है, यहाँ से हटेगा, तब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH मिलेगा, H तो हट गया, डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या होगा, OH तो हट रहा है, तो CH और सिंगल बॉन्ड,
और यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH3, दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होता है, ये देखिए ऊपर वाला जो A होगा वो माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा, माने ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। तो आप कैसे आप पहचान कीजिएगा, तो इसमें हम नोट कराते हैं। देखिए बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, बीटा हाइड्रोजन इज eliminated from list number of hydrogen is the major product, major product। बीटा हाइड्रोजन हटता है, देखिए ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो मेजर के लिए बीटा हाइड्रोजन, देखिए मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, जहाँ पर बीटा है, कहाँ पर, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन तो हटेगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगा, उससे वो बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको कंपेटिटिव में पूछेगा, एक दे देगा, क्वेश्चन दे दिया, इसी तरह एग्जाम्पल है, कहेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो यहीं से क्या करेगा, यहीं से यहाँ 2 कम हाइड्रोजन की संख्या क्या है, लिस्ट है, कम है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा H + OH- हटने के बाद वो क्या होगा, मेजर होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, इस तरह का एग्जाम्पल अगर देता है, कहेगा इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जैसे CH3, यहाँ दे दिए CH3, CH, CH2, CH3 और यहाँ दे दिया है, यहाँ पर देखिए OH दे देते हैं। तो ये तो अल्फा हुआ, ये क्या हुआ, बीटा, ये भी क्या है, बीटा है। अब यहाँ से मेजर प्रोडक्ट किससे मिलेगा, तो एक तो यहाँ से अल्फा से एक ग्रुप तो हटेगा ही, दूसरा हटता है बीटा से। बीटा से ऑलवेज हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। तो कहाँ से, देखिए इस कार्बन पर जो है ये बीटा का एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से मेजर प्रोडक्ट। तो हम इसको बना देते हैं और मैं इसको लिखते हैं, जब एलिमिनेट करते हैं तो दिखा देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये CH3, यहाँ से CH2 OH और ये हो गया CH3, यहाँ ले लिया हम कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो मेजर इससे मिलेगा, तो यहाँ से H + OH-, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा जिधर से फंक्शन ग्रुप हट रहा है। ये जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3, ये जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, ये CH2 और ये CH3, ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। तो इस रूल को बोलते हैं सैट-जेप्स रूल बोलते हैं, सैट-जेप्स रूल, सैट SAY, सैट-जेप्स, सैट-जेप्स रूल इसको बोलते हैं। तो सैट-जेप्स रूल का क्या आता है कि बीटा हाइड्रोजन वहाँ से मेजर प्रोडक्ट के लिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, बीटा हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा जहाँ से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह अगर एग्जांपल ये दे देता है, क्वेश्चन ये देता है कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप जो है देखिए बीटा जो कार्बन जहाँ है वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जहाँ कम है वहाँ से जो है मेजर प्रोडक्ट। अगर यहाँ से हम निकालते हैं हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं HOH तो माइनर हो जाएगा। तो माइनर की कोई चर्चा नहीं होती है, हम लैब में जो है वही चीज़ बनाते हैं जो सबसे क्या हो ज़्यादा बने, उसी का इम्पोर्टेंस होता है। तो इससे 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर एक माइनर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बनेगा मेजर,
जो मेजर होता है वो ज़्यादा बनेगा, माइनर क्या होगा, कम होगा, बनता है। इसी का इम्पोर्टेंस होता है, इसी को हम बनाते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।